अगर आज आप एक प्लॉट बाय करते हैं और इसके बरक्स अगर आप किसी हाई राइज बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपको क्या बेनिफिट दे सकती है। क्या एक प्लॉट ज़्यादा मुफीद है या फिर हाई राइज बिल्डिंग में की गई अपार्टमेंट की इन्वेस्टमेंट। आइए जानते हैं तफसीलात आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ अनमास नूर फ्रॉम स्काई रियल्टर्स और आज मैं मौजूद हूँ बहरिया स्काई की साइट के ऊपर। बहरिया स्काई के हवाले से आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी काफ़ी डिटेल्स देखने को मिली होंगी आपको, जिसमें मैंने इसकी लोकेशन, इसकी इन्वेंट्री, डेवलपर्स और इसके साथ साथ आपको लाइव साइट विजिट भी करवाया था, जिसमें आपको तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर की गई थी। तो नए आने वाले व्यूअर्स को भी एक दफ़ा बताते चलूँ कि बहरिया स्काई जो कि मौजूद है बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के बिल्कुल मेन बॉलीवुड के ऊपर, लोकेशन के हवाले से, आउट क्लास अम्यूनिटीज़ के हवाले से एक अमेजिंग प्रोजेक्ट होने जा रहा है। फ्रंट एलिवेशन इसका आउट क्लास डिज़ाइन किया गया है और इन्वेंट्री के हवाले से बताते चलूँ तो जहाँ पे शॉप्स और 1 बेड 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं, सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट्स। और जो मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर वो बहुत आउट क्लास और क्लासी मटेरियल यूज़ किया जा रहा है। तो इसकी डेवलपमेंट इस वक्त तेज़ी से चल रही है। बेसमेंट इसकी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और आफ्टर ये डेवलपर के मुताबिक इसकी रूफ़ का काम कंप्लीट किया जा चुका होगा। ग्राउंड फ्लोर की अगर हम बात करें तो इस वक्त भी इसकी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वर्किंग चल रही है। डेवलपमेंट भी इसकी आपको बताते चलूँगी। इससे पहले आपको ये बताते चलूँ कि कुछ वो पॉइंट जिसकी बेस पे क्लाइंट कहता है कि जी मैं हाई राइज बिल्डिंग में क्यों इन्वेस्ट करूं या मैं अगर किसी अपार्टमेंट में अपना पैसा क्यों लगाऊं। इसके बरक्स में अगर एक प्लॉट ले लेता हूं, उस पर अपना घर बना के उसको रेंट आउट कर देता हूं तो वो मुझे एक अच्छा रेंट मिल जाता है। तो उन क्लाइंट्स को मैं बताते चलूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए भी एक प्लॉट बाय करते हैं, उस पर अपना घर कंस्ट्रक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बहरिया की ही मिसाल ले लें, बहरिया टाउन के अंदर 5 मरला का प्लॉट लेते हैं जो कि इस वक्त भी आपको 70 लाख से लेके 1 करोड़ के दरमियान मिलता है और वहाँ पे जब आप अपना घर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसकी कॉस्ट भी मिनिमल आपको 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ के दरमियान पड़ती है। और कल को जब वही घर आप रेंट पे देते हैं आफ्टर कंस्ट्रक्शन तो उसका मैक्सिमम रेंट भी हम बात करें तो आपको तकरीबन कोई 50 से 60 हज़ार के दरमियान मिलता है। इसके बरक्स अगर आप किसी हाई राइज बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस तरह अगर हम बहरिया स्काई की मिसाल ले लें तो यहाँ पे आपको 1 बेड अपार्टमेंट ऑफर किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो मिनिमल रेट ऑफर किया जा रहा है रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए जो कि है सिर्फ 70 लाख रुपए, यानी कि 70 लाख में आप एक अपार्टमेंट बाय करते हैं। और कल को आने वाले वक्त में पोजेसन के बाद जब वो अपार्टमेंट आप रेंट पे देते हैं तो उसका मिनिमल जो रेंट भी बात की जाए तो 70 हज़ार तकरीबन उसका आप रेंट अवेल कर सकते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक 5 मरले के घर पे आप इतना खर्चा करके करोड़ों के हिसाब से एक 50 हज़ार 60 हज़ार रेंट ले रहे हैं और यहीं पे आप अगर सिर्फ 70 लाख की इन्वेस्टमेंट करके उस पर आपको 70,000 प्लस रेंट मिल जाता है तो इसमें से आपके लिए बेनिफिशियल कौन सी है। इसी तरह अगर घर की बात कीजिए तो घर में आपको वो लग्जरी अम्यूनिटीज़ वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती जो आपको एक हाई राइज बिल्डिंग में मिलती हैं। जैसा कि अगर हम जिम की बात करें, स्वाना, स्पा, स्विमिंग पूल जैसी अम्यूनिटीज़ की बात करें तो उनके लिए अगर आप एक घर में रहते हैं तो उनके लिए आपको बाहर मूव करना पड़ता है। वहाँ पे आप मेंबरशिप कार्ड लेके और फिर आप इन अम्यूनिटीज़ को अवेल करते हैं। जबकि अगर हम मूव करें हाई राइज बिल्डिंग की जानिब तो वहाँ एक ही छत के नीचे आपको तमाम सहूलियात मुयस्सर की जाती हैं और उसके लिए आपको कोई जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे नहीं करने पड़ते, यानी कि आप अपने घर में रहते हुए इन तमाम अम्यूनिटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान आपको ईच एंड एवरीथिंग खुद ही देखना पड़ती है। लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट जो है वो लेबर काम किस तरह कर रही है, हर चीज़ की निगरानी आपको खुद करनी पड़ती है और इस पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी प्लस आपकी मनी लगती है। जबकि इसके बरक्स अगर हाई राइज बिल्डिंग के अंदर बात की जाए तो वहाँ पे आपको एक अपार्टमेंट, एक जगह बिल्कुल तैयारशुदा मिलती है जिसके अंदर आपको वो तमाम फैसिलिटीज़, चाहे वो कमर्शियल हों चाहे वो रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ हों, आपको एक ही छत के नीचे बिल्कुल तैयारशुदा मुहैया की जाती हैं। तो मेरे ख्याल से एक काफ़ी प्लस पॉइंट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए या किसी भी अगर आप रिहाइश के लिए भी कोई जगह देखते हैं तो काफ़ी प्लस पॉइंट है ये सोचने के लिए कि आपको घर की बजाय जो है किसी अपार्टमेंट को क्यों प्रेफर करना चाहिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स बात करते चलें बहरिया स्काई की डेवलपमेंट के हवाले से तो यहाँ पे डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा जहाँ पे हमने लाइव साइट विजिट वीडियो शेयर की थी आपके साथ, जहाँ पे इसके सेक्टर बी की कंक्रीट पोरिंग जारी थी और अब इस वक्त करंट डेवलपमेंट स्टेटस की बात करें तो जस्ट विद इन 1 वीक डेवलपमेंट इसकी काफ़ी स्पीड अप हो चुकी है और इस वक्त अगर आप मेरी बैक साइड पे देख भी सकते हो तो इसके सेक्टर सी की राफ्ट पोरिंग कर दी गई है और डेवलपर्स की जानिब से ये अनाउंसमेंट है कि आफ्टर ईद इंशाल्लाह इसके ग्राउंड फ्लोर की जो है वो
रूफ़ के ऊपर कंप्लीशन का काम चल रहा होगा। तो ये काफ़ी कम टाइम है किसी भी डेवलपर के लिए अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीशन की तरफ ले जाने का, क्योंकि किसी भी डेवलपर की क्रेडिबिलिटी जो है वो उसके काम से ही शो होती है कि इस वक्त वो कितनी पोटेंशियल के साथ, कितनी एनर्जी के साथ अपने काम को जो है वो आगे की तरफ लेकर चल रहा है। तो बहरिया स्काई जो कि इंक्लूडिंग बेसमेंट 16 फ्लोर्स पर मुश्तमिल ये बिल्डिंग है, और अगर हम इसके जो राफ्ट पोरिंग लास्ट टाइम की गई है उसके हवाले से बात करते चलें तो डबल बेडिंग, क्योंकि जो है वो अगर आप 14 फ्लोर प्लस बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें डबल बेडिंग की जाती है। तो यहाँ पे भी सेम काम विद इन लास्ट 7 डेज सर अंजाम दिया गया है, और इस वक्त आप बैक साइड पे देख भी रहे होंगे। और आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेबर काम कर रही थी, जो कि दिन और रात अपनी जो है ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही थी, लेकिन इस वक्त आपको लेबर देखने को नहीं मिल रही होगी, क्योंकि जो है वो ईद उल फितर की छुट्टियाँ आ रही हैं, जिसकी वजह से लेबर जो है वो यहाँ से जो है अपने घरों की तरफ मूव कर चुकी है, और आफ्टर ईद इंशाल्लाह जल्द ही इसका काम दोबारा से रीस्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इस वक्त तक का बेहतरीन प्रोजेक्ट, अगर आप अपार्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहरिया स्काई को एक दफ़ा लाजमी विज़िट कीजिएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त तक बेहतरीन कोई भी और ऑप्शन आप देख सकते हैं अगर आप किसी हाई राइज की तरफ मुतवज्जे होते हैं। बहरिया स्काई के हवाले से मज़ीद कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो कमेंट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बुकिंग इसकी तेज़ी से चल रही है, आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ईद जो है वो सुनने में आ रहा है कि इसके रेट्स जो है वो तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। तो बजाय इसके कि कल को आप एक चीज़ महंगे दामों ख़रीदें, इस वक्त भी टाइम है, यहाँ पे बाइंग चल रही है, सिर्फ 20% इसकी बुकिंग जारी है। नेक्स्ट वीडियो में भी आपके लिए कुछ ऐसी ही अपडेट, कुछ ऐसे ही अच्छा प्रोजेक्ट लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। स्टे ट्यून्ड टिल दैट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।